सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया 2025 का अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जो हमारे पास। बट इसका एग्ज़ाम जो होता है वो मोस्टली मई में हो जाता है। ठीक है, कब होता है? मई में आपका जो है एग्ज़ाम ये हो जाता है। तो हमारे पास कब कब टाइम है? अभी पूरा जैन बाकी है, पूरा फैब बाकी है, ठीक है, मार्च है, फिर अब मेरा अप्रैल है। तो हम लोग को अभी 1 2 3 4 मंथ के आसपास पूरा अप्रॉक्स बाकी है हमारे पास, 4 मंथ। लेकिन जो है आज की वीडियो में हम 3 मंथ्स प्रिपरेशन प्लान बताने वाले हैं। और 3 मंथ्स के अंदर जो है जामिया का होल सिलेबस आप कैसे कंप्लीट कर सकते हो, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना। ठीक है, क्योंकि जामिया पहले क्या होता था, 50% मार्क्स अगर आपका आ जाता था ना, तो वो सिक्योर हो जाता था, आपको एक सीट जो है वो कंफर्म मिल ही जाता था। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर इवन बच्चों ने 80% स्कोर किया। तो बहुत ही ज़्यादा इस कट ऑफ चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि पेपर का जो लेवल था ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। और मैं अभी फिर बता दे रहा हूँ, जो हमारा मॉक टेस्ट था ना जामिया का, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मिले थे, जो इजी लेवल के सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस मिले थे। तो हमारा जो जामिया का मॉक टेस्ट है या फिर कोर्स है, सब दोनों एक ही है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वो दोनों जा करके ज़रूर से ज़रूर परचेस कर सकते हो। क्योंकि हमने वहाँ पे 10 मॉक टेस्ट ही डाला था, 10 से 12 मॉक टेस्ट डाला था। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस सेम रिपीट किए गए थे एग्ज़ाम में। तो ठीक है, तो ये थी। और आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल रहा होगा, उसे ज्वाइन कर लेना। उसमें क्या होगा, जामिया से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशंस आती है या फिर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी नोटिफिकेशन आती है, तो डायरेक्टली आपको वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रिपरेशन प्लान पे डिस्कस करते हैं। 3 महीने का प्रिपरेशन प्लान है, जनवरी फरवरी मार्च। अप्रैल आपके लिए पूरा फ्री है, फिर जब मई होता है तो पूरा फ्री है। इसे अगर आप फरवरी में देख रहे हो या फिर मार्च में देख रहे हो इस वीडियो को, तो भी आप इस प्लान को फॉलो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब जो है इसको अगर आप फरवरी के एंड में देख रहे होगे तो इसे बस स्पीड कर देना। वहाँ पे भी मैं बताऊँगा ला करके कि कैसे क्या करना है। तो जनवरी प्रिपरेशन प्लान है। अभी हमारा जो है जैन ऑलमोस्ट 10 दिन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 10 दिन जो है हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अभी हमारे पास 20 दिन बचे हुए हैं। तो इसलिए हमने जनवरी में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं लिया है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लिया है। अगर आप जामिया अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट टाइम है, बहुत ही इनफ टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है। तो ये टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो। क्या है, आप हम फर्स्ट मंथ में जो है आप सेट रिलेशन एंड फंक्शंस पे कवर कर। ये इजी टॉपिक भी है और आपसे ये हो भी जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ में आना चाहिए। अगर समझ में नहीं आएगा, शुरू में ही स्टार्ट कर दोगे टफ टॉपिक, तो वो समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप लीव कर दोगे, आप छोड़ दोगे, आप फिर टालते रह जाओगे। जैसे ही आपका मन लगने लगेगा ना, तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इजी टॉपिक भी है ये, यहाँ से स्टार्ट करो। इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके। इसमें से क्वेश्चन जो है 100% आएंगे। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो ये कन्फर्म सबसे पहले ये हमारा जो है कंप्लीट भी हो जाएगा, सेट रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जा सकते हो, अलजेब्रा के टॉपिक स्टार्ट कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व कैसे करनी है आपको पहले मैंने बता रखा है। बुक्स कैसे जो है बुक्स को फॉलो करना है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब चीज़ पहले की वीडियोज़ में पड़ी हुई है, जा करके वो देख सकते हो। या फिर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली हमसे कॉल कर सकते हो। हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें सारा चीज़ डिटेल में करवाया गया है, वहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक, अब अगर रीजनिंग की बात करूं, तो रीजनिंग में मैंने 16 टॉपिक निकाला है। ठीक है, रीजनिंग का तो ऐसे कोई टॉपिक नहीं होता, बट 16 टॉपिक मैंने सारे इंट्रेंस को लेकर के निकाला। इसे सारे इंट्रेंस जो है ये 16 टॉपिक ही आते हैं, उससे बाहर के क्वेश्चंस नहीं आता। अगर इतना 16 टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसमें एनालिसिस हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सीरीज कॉम्प्लीसन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। इतने टॉपिक जो है आपको जैन में करना है। क्यों करना है? क्योंकि रीजनिंग जो है वो ईजी चैप्टर होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। थोड़ा थोड़ा भी वीडियो अगर आप देख लेते हो, एक कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो देख लेते हो, तो आपका काम बन जाता है। फिर आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो फिर उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, और थोड़ी बहुत जो सीट्स मिलेगी आपको उससे प्रैक्टिस कर लेना, बाकी काम आपका बन जाएगा। कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड अवेयरनेस, जो बेसिक बेसिक चीज़ें होती है वो आप पढ़ सकते हो जनवरी में। इतना आप कोशिश करो, इतना आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो। ये टारगेट बना करके चलो, क्या होगा, ये जो ये है ना, ये PDF, ये स्क्रीनशॉट आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले करके आप कहीं पे चिपका दो, जहाँ पे आप पढ़ते हो वहाँ पे सामने रख दो। आपको दिखेगा कि हमें बस इतना ही करना है। अपने मन को बता दो कि मेरे को जनवरी में बस इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आप इसे 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लो, 2 हफ्ते में कंप्लीट कर लो, 1 दिन में कंप्लीट कर लो। बस अपने माइंड को ये अंदर बैठा दो, क्योंकि यहाँ से जो भी जीत होती है ना, यहाँ से होती है। यहाँ पे बैठा दो कि हमें बस इतना ही करना है जन में, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बस इतना करना है, ये कर लेना।
इतना हो जाएगा जनवरी में, ठीक है। जनवरी में इतना होने के बाद फिर हम मूव करेंगे फरवरी की ओर। फरवरी में जैसे ही जाएंगे वहाँ पे हमारा वीकली टेस्ट आपका जो चलेगा mcagyan.in पे, ठीक है। वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट चलेगा। फिर आप जैसे सेट थ्योरी पढ़े थे तो आप सेट थ्योरी का टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे सकते हो। जो वीकली टेस्ट होगा हमारा वो भी अटैम्प्ट कर सकते हो। जो जो आपने फरवरी में पढ़ा है वही सब वीकली टेस्ट में आएगा, और कुछ भी नहीं आएगा। जो आपने पढ़ रखा था, टेस्ट देने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ तक पढ़ा, कितना कॉन्फिडेंट आया। ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वीकली टेस्ट हो गया। फिर आपका अगर मॉक टेस्ट होता है फेब में तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम लोग मॉक टेस्ट अगर लेंगे संडे को तो ठीक है, नहीं होगा जैसे हमारा महाराष्ट्र सिटी में चल रहा है, CUET में चल रहा है, निमसेट के जो टेस्ट सीरीज है उसमें मॉक टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम वीकली टेस्ट हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है। तो उस तरीके से हम लोग जामिया का जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा उस हिसाब से हम लोग प्रिपेयर और प्लान बनाएंगे। 2 फरवरी में आपका PNC कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। PNC प्रोबेबिलिटी एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये दोनों एक जैसा ही है, ठीक है। अगर आप PNC पढ़ते हो तो उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी पढ़ना ही चाहिए, ताकि जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सेम बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सेम PNC के कॉन्सेप्ट जो है प्रोबेबिलिटी में लगते हैं। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। AP, GP, HP ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दो आपको ये पूछा ही जाएगा। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो डायरेक्शन सेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, सिलॉग्स और वेन डायग्राम, ठीक है। इतना आपको फैब में करना है। कंप्यूटर में मैंने एक एक टॉपिक ही रखा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लॉजिक गेट। आपको कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, लॉजिक गेट, ठीक है, बुलियन वाले क्वेश्चंस, ये सब कंप्लीट करने हैं इसमें फैब में। इतना कंप्लीट हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टॉपिक मैंने इंक्रीज़ करवाया है, थोड़ा सा बढ़ाया है। बस इतना याद रखना कि फैब में ये कंप्लीट होना चाहिए। और प्लस जैन में जितना आपने पढ़ा था उसका रिवीजन भूलना मत। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ के छोड़ दो। अगर आप पढ़ के छोड़ दोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि हमारा मेमोरी है जो बार बार रिकॉल करने की आदत डालनी पड़ती है। तो जितना याद करोगे, जितना बार बार रिवाइज करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जैन में आपने जितना पढ़ा था उसका रिवीजन और प्लस ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करना है। मैं विश्वास करो, अगर थोड़ा सा प्लान सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप पढ़ोगे ना तो जामिया क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है। और जामिया में याद रखना 8K फीस ही है एक ईयर की। 16K में आपका कंप्लीट हो जाएगा MCA। जामिया बहुत अच्छी चीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और सीट्स भी कम है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए जामिया पे फोकस करो थोड़ा सा सिंसियरली होकर के। अगर आप मुस्लिम कैंडिडेट हो तो थोड़ा सा ध्यान रखो और डाउट मत करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कोर्स है फुल लेंथ, जरूर से उसे परचेज़ कर लो। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए जामिया का रास्ता बन सकती है, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट है वहाँ पे, बुक्स है, नोट्स है, सब चीज़ है। तो जा करके ज़रूर से ज़रूर एक बार देखो। मार्च में क्या करना है आपको, मार्च में आपको बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स और फिर मैथमेटिकल रीजनिंग। आई थिंक हमने यहाँ पे 4 मंथ्स दिए ना हम। बाइनोमियल थ्योरम, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या है, डेटा सफिशिएंसी है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, नॉन वर्बल रीजनिंग है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फिर मेमोरी करनी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फिर आपका मेमोरी, ये 2 टॉपिक हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने सोचा था कि 3 मंथ्स आप बनाओ, बट क्या हुआ, क्योंकि ये वीडियोज़ जाएंगे फैब तक, बहुत सारे बच्चे फैब से भी देखना स्टार्ट करेंगे, तो फैब, मार्च, अप्रैल, तो ये सीन रहा हमारा। इसीलिए मैंने जैन में बहुत ही कम टाइम रखा था, बहुत ही कम रखा था। तो ये देखो हमारा ये 3 टॉपिक हमने यहाँ पे रखा है मार्च में। इतना कंप्लीट करना है मार्च वाले टॉपिक। इसमें अब क्या क्या करना है आपको, जैन वाला, फिर फैब और फिर मार्च, इन तीनों का जो है क्या करना है आपको, रिविज़न करना है, ठीक है। रिविज़न करना है, इसमें भी रिवीजन, इसमें भी रिवीजन, और फिर मार्च में जो टॉपिक है वो कंप्लीट करना है। अब आती है हमारी अप्रैल और लास्ट, ये चीज़ चाहो, ठीक है। अप्रैल और फिर लास्ट, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। एप्लीकेशन, कैलकुलस पूरा पार्ट जो हम लास्ट में करेंगे। कैलकुलस जो हम क्या करेंगे, पूरा कैलकुलस जो हम पूरा लास्ट में ही करने वाले हैं, कैलकुलस, हाँ, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये था। हमने यहाँ तक क्या क्या था, जो बेसिक्स मैथ्स थे वो हमने 3 मंथ्स में कंप्लीट कर दिया। 3 मंथ्स में हमारा जो है इतना अगर आप कर लेते हो तो आपका सफिशिएंट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा चांस है कि अच्छा स्कोर आ जाए। लास्ट मंथ में क्या होगा, 4th मंथ में जो हमारा लास्ट मंथ ये बचेगा अप्रैल वाला, इसमें हम पूरा कैलकुलस पे दिए हैं और थोड़ा बहुत रीजनिंग के टॉपिक्स जो बच गए थे वो कंप्लीट किए हैं। फिर इंटरनेट और सी प्रोग्रामिंग में जो है MCQ क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ तक जो आपका वीकली टेस्ट और मॉक टेस्ट, ये बहुत अच्छे से अब स्पीड हो रहा होगा यहाँ पे अप्रैल तक में। तो इतना तक आप करने के बाद जो है एक अच्छा खासा स्टेज पे पहुँच जाओगे। वहाँ पे आप मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट और जो भी टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं वो आप इजीली दे पा रहे होगे यहाँ पे।
ठीक है। तो अप्रैल तक हमने पूरा प्लान बताया। 3 मंथ्स में जो हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर। लास्ट के जो मंथ्स बचे अप्रैल में, वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलस को दिया और बाकी जितने जनवरी में, फेब में जितना भी किया था उसका रिवीजन, ठीक है, प्लस रिवीजन, यही था और कुछ नहीं था। 3 मंथ्स में हमने बेसिक मैथ करवाया, लास्ट के जो मंथ्स थे वो कैलकुलस पे दिया और फिर रिवीजन। इतना अगर आप फॉलो करते हो, इतना सीक्वेंस के हिसाब से फॉलो करते हो, तो आपका जामिया जो है बहुत ही ईजिली क्रैक होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा अब ईजी हो गया है। तो ईजी होने के कारण जो है बढ़ जाता है कट ऑफ। इसका जो पेपर होता है वो OMR सीट पे होता है, ठीक है ना, CBT बेस पे नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होता है। पेन और पेपर पे आपको कलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ये थी हमारी जामिया से रिलेटेड। मार्च में क्या करना है, ये मार्च बोलते हैं, लास्ट के मंथ्स में क्या करना है, मई में आपको पूरा रिवीजन और फिर मॉक टेस्ट एक देना है। मई में रिवीजन और मॉक टेस्ट, जब तक आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो, जब तक आपका एग्ज़ाम का डेट नहीं आता। मान लो कि 23 मई को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, 23 मई को होता है, लास्ट वीक ऑफ मई में ही होता है, ज़्यादातर लास्ट वीक ऑफ मई में होता है, मतलब 20 से लेके 30 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे आप एक मॉक टेस्ट और प्लस जितना पढ़े थे जैन, फेब, मार्च, अप्रैल में पूरा रिवीजन, ये करना है। बस आपको इतना करने की ज़रूरत है, मैंने बता दिया, ये स्क्रीनशॉट लेकर के सामने रख दो, ठीक है। ये हमारा जो कोर्सेस है, कुछ फाउंडेशन बैच का, CUET का, जामिया का और फिर निमसेट का। कोई भी डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।